हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि जो मैग्नेट्स होती हैं वो परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों मैग्नेट कैसे बनती हैं, राइट। एंड वी सीन द यूज ऑफ सोलेनॉइड, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इन मेकिंग दी टेम्परेरी मैग्नेट्स, राइट, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जब कभी भी हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तब क्या होता है, ठीक है, किस तरीके का इफेक्ट आपको वहाँ देखने मिलेगा, ठीक है, क्या उस पर कोई फोर्स होगा, लगने वाला होगा या नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। If you want any DPP or study material, you can access them through the Telegram channel. You have to write a code TTB010 for your class, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में आप TTB010 को लिखेंगे and then you can access the DPPs and study material available over there. Alright? Now see, this is the team which is going to help you a lot. Means ये जो टीम आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है कि आप लोगों तक क्वालिटी लेक्चर्स पहुंचाए जा सके, सो दैट यू आर एबल टू और यू कैन से कि आप एबल हो सके इस बात के कि आप स्कूल एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को साथ साथ क्रैक कर सकें। एंड दिस इज़ पॉसिबल, राइट। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, दिस इज़ टोटली पॉसिबल। लेकिन सिर्फ आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या होता है, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। स्मार्ट एंड हार्ड वर्क विल डेफिनेटली गेटिंग यू टूवर्ड्स योर गोल, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू प्रोवाइड यू दी लेक्चर्स in helping those things. You are helping your targets to achieving your targets, right? देखो, अब मैं आपको एक नई बात बताती हूँ जो मैं हमेशा बताती हूँ, आपके लिए तो ये नई रहने वाली है। Alright? देखो, what you have to do is you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, you will be getting two type of packages. पहला वाला फुल पैकेज होता है, ठीक है। फुल पैकेज के अंदर यू विल बी गेटिंग ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, लाइक यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, यू विल बी गेटिंग द लाइव क्लासेस, यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन फीचर, you will be getting the bi-weekly quizzes and you will be getting the periodic test papers. So basically आपको क्या करना है, आपको हम जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपको उससे स्टडी करना है, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल में से होमवर्क कंप्लीट करना है और वो हमें सबमिट करना है। साथ ही साथ एक वीक में 2 बार आपका टेस्ट होने वाला है, तो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप पीरियोडिक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स क्यों होते हैं और किस वजह से होते हैं, लोग वो इसलिए ताकि आप जिस भी एग्जामिनेशन को आपने अपना गोल बनाया हुआ है, लेट्स से NTSC, लेट्स से NSC JS, राइट, तो अगर आप इन एग्जामिनेशंस के लिए फाइट करना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको ये बताएंगे कि आपका जो एग्जाम है उसका क्या लेवल होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, हाउ यू आर गोना फाइट दैट। तो ये सब चीज़ें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर होंगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ हेल्पफुल टू यू, राइट। एंड दिस इज द full package मतलब throughout the year you have to be consistent, you have to be study daily, you have to do homework daily, and then only you can attain your goals, right। अब देखो, सेकेंड वाला जो पैकेज है दैट इज़ द टेस्ट सीरीज पैकेज। तो टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि डेफिनेटली टेस्टिंग होती है टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या होगा, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको bi-weekly क्विजेस मिलेंगे, एंड देन यू विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, यू विल बी गेटिंग 3 थिंग्स इन दी टेस्ट सीरीज, राइट। तो अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू नीड अ गाइडेंस, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द फुल पैकेज। एंड इफ यू नीड feel a need of a test series that you want to test yourself, then you can definitely test yourself with the help of the test series, right? And if you are serious about buying them, then you can use a code CY Live. If you use this code, you will be getting 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज को करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि NEC JS का टेस्ट सीरीज आप अटेंड करना चाहते हैं या फिर NTSC का टेस्ट सीरीज आप अटेंड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो वो एग्जाम के बेसिस पे अलग होता है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैम, यूज दिस कोड, यू विल बी गेटिंग 30% डिस्काउंट, राइट। उसके बावजूद भी अगर आपको जैसे क्वेरी रहता है कि कैसे जो है हम इन सबको देख सकते हैं, कैसे हमें होमवर्क सबमिट करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है देन यू कैन कॉल अस, एंड द नंबर इज़ 919549041111। You can definitely call us and all your queries will be resolved over there, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो this is the promised time. Promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be definitely revising on a daily basis. Revision तो बहुत ज़रूरी होता है, right? बहुत 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 ज़रूरी होता है. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कितना बड़ा सा टॉपिक है, आज हम ये पूरा पढ़ने वाले हैं. ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑरेस्टेड नाम के हमारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, डिस्कवरी की उन्होंने. क्या डिस्कवरी की उन्होंने ये बताया कि जब कभी भी एक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. ठीक है, उन्होंने ये चीज़ हमें बताई है ना, ये चीज़ उन्होंने हमें इशारा किया. जैसे ही ये बात सभी लोगों को पता चली कि भाई वाह, जैसे ही करंट एक कंडक्टर के अंदर से जाता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो फिर एम्पियर, एक और साइंटिस्ट, एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने फिर सोचा कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो मतलब ये भी होना चाहिए कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं तो फिर उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होना चाहिए. जैसे करंट का एक तरीके से इफेक्ट हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, राइट, उसी तरीके से जब मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रखेंगे तो कुछ अपोजिट फोर्स वहाँ होना ही चाहिए. ठीक है, और उस अपोजिट फोर्स को बताने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, राइट, एंड उन एक्सपेरिमेंट्स को जो उन्होंने किए थे वही हम आज देखने वाले हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था, उन्हें कैसे पता चला कि ये बात सच है या नहीं, कि क्या सचमुच में अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या सचमुच में उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. ये चीज़ देखने के लिए हम आज एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, अभी तक हमें ये बात तो पक्का पता चल चुकी है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब जब करंट फ्लो होता है, राइट. अब हम इसका एक रिवर्स थिंग देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दे तो क्या होता है, क्या उस कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टुडे इटसेल्फ. ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिविटी देख लेते हैं. एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो ये ए बी नाम का एक कंडक्टर है. ठीक है, वी हैव टेकन अ कंडक्टर. ठीक है, ए बी नाम से ये कंडक्टर है, एज यू कैन सी हियर. अब देखो इस ए पार्ट को वायर से कनेक्ट करते हुए वी हैव जॉइन इट टू द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, बी वाले जो पार्ट है उसको कनेक्ट करते हुए इट इज जस्ट अ हैंगर. ठीक है, ये क्या है, सिर्फ एक सेटअप है ताकि ये किसी तरीके से हैंग हो सके. ए बी जो कंडक्टर है वो किसी तरह हैंग हो सके, हमने सिर्फ सेटअप किया हुआ है. ठीक है, तो बी से जो वायर है वो ऐसे घूमता हुआ कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे. ठीक है, और फिर हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर है इसको किस तरीके से रखा, मैग्नेटिक फील्ड के, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड लगाना है ना, आउटसाइड देना है, राइट, एक्सटर्नल देना है, तो वी हैव टू प्लेस अ मैग्नेट. ठीक है, तो एक मैग्नेट को जो है रखा गया. कैसे रखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है. तुम खुद से देखो, नीचे है नॉर्थ पोल, ऊपर है साउथ पोल. ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेट के बाहर कैसे जाती है लाइंस, नॉर्थ टू साउथ. तो इसका मतलब देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अब देखो ध्यान से कि ये जो ए बी है कंडक्टर वो कैसे लटका हुआ है, इनके बीच में, मतलब देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो कंडक्टर लटका हुआ है, हैंग हुआ है. ठीक है, देखो ये चीज हमने पूरा सेटअप किया. सो व्हाट हैपेंड देन, टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी, हमने ये ए बी रॉड लिया है. ठीक है, सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली बाय मीन्स ऑफ टू कनेक्टिंग वायर्स फ्रॉम अ स्टैंड. वी हैव डन दैट टू. हमने क्या किया है, ये जो एल्यूमिनियम का रॉड है इसे हैंग कर दिया है यूजिंग दी वायर्स ऑन एंड अ स्टैंड. ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड इज बिटवीन टू पोल्स विद द फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स. ठीक है, हमने क्या किया है, इस तरीके से मैग्नेट को रखा है कि ये जो ए बी रॉड है ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड में है, अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अब देखो करंट इज नाउ पास्ड इन द रॉड फ्रॉम बी टू ए एंड द रॉड गेट्स डिस्प्लेस्ड. अब देखो क्या हुआ है, जैसे ही इस की को ऑन किया गया करंट फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. तो करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से गया, यू कैन फॉलो द ग्रीन एरोज हियर.
ठीक है, ये गया बी में आया, पहले बी से फिर ए में गया एंड ए से होता हुआ इट गोज इनटू द नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट कैसे गया, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, जैसे ही करंट को ऑन किया गया देयर वुड बी टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम करंट को ऑन करेंगे देयर वुड बी टू मैग्नेटिक फील्ड्स। कैसे, पहला मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द करंट, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर से, एल्यूमिनियम रॉड के अंदर से, सो डेफिनेट सी बात है कि उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, राइट। अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ड्यू टू द करंट एंड एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड किया हुआ है, ये देखो नॉर्थ साउथ वाला हमने प्रोवाइड किया हुआ है, सो देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स। जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो इन दोनों का ही क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट इंटरैक्शन जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों का ही लगेगा, दोनों के इंटरैक्शन का ही एक रिजल्ट होगा फोर्स, ठीक है। तो देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए हैं, ठीक है, एक तो बिकॉज ऑफ द करंट और एक मैग्नेटिक फील्ड जो हमने प्रोवाइड किया है। अब देखो इन दोनों फील्ड्स की वजह से क्या होगा, इस जो कंडक्टर है इसको एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा, एक तरफ कम, बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड्स। तो क्या होगा, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज द रीजन। अभी ये तो सिर्फ हमारा एक तरीके से कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है, दैट इट हैपेंड, राइट। ये हुआ ऐसा, एज यू कैन सी इन द प्रीवियस वन, मैंने अभी आपको एक दिखाया था, यू कैन सी इन दिस वन, जैसे ही करंट फ्लो होता है, नाउ इट इज स्टेबल बट इट गोज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो दिस इज द रीजन, वो जाता है, उसको एक एज अ फोर्स फील होता है बिकॉज ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। तो देखो अभी हमारा ये ऑब्जर्वेशन निकला कि जैसे ही करंट को पास किया गया कंडक्टर के अंदर से, वैसे ही क्या हुआ, ये कंडक्टर किधर की तरफ चले गए, ऑन टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। द रीजन इज देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट, एंड दोनों मैग्नेटिक फील्ड का इंटरैक्शन वहां होगा एंड ड्यू टू दैट इंटरैक्शन एक तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, एक तरफ कम, एंड द कंडक्टर विल गोज इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब एक नेक्स्ट बात कि चलो ठीक है, अब हमें समझ में आया कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दे और करंट फ्लो करवा दे तो क्या होगा, वो मूव करेगा, राइट, वो मूव करेगा। लेकिन व्हाट विल हैपन कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ठीक है, ये भी तो हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट नोट डाउन द एक्टिविटी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन की। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने करंट को पास ऑन किया थ्रू द रॉड, व्हाट हैपेंड, रॉड गॉट डिस्प्लेस्ड, ठीक है, दैट मीन्स अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट व्हेन वी स्टार्टेड द करंट, राइट। एक फोर्स वहां पर प्रेजेंट हुआ जिसकी वजह से उसने क्या किया, रॉड को एक तरफ धक्का दे दिया, राइट, द फोर्स, राइट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया गया तब क्या हुआ, तब फोर्स भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होना था, इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखनी थी कि अगर ऐसा पॉसिबल होता है दैट करंट इज गोइंग ऑन थ्रू अ कंडक्टर एंड वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा
एंड उसकी वजह से जो फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो इधर उधर मूव करने की कोशिश करेगा। डायरेक्शन मैं आपको बताऊंगी एक रूल के थ्रू कि हम कैसे इस पे डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। सो वी गॉट टू ऑब्जर्वेशंस। नंबर वन ऑब्जर्वेशन कि भाई रॉड डिस्प्लेस होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दी करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। सेकेंड थिंग हमने क्या ऑब्जर्व की वो ये कि जब कभी भी अगर हम करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तब फोर्स भी, डिस्प्लेसमेंट जो रॉड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। सो इट विल बी गेटिंग अ रिवर्स फोर्स, ठीक है, वी कैन से दैट, ठीक है। चलो ये दो ऑब्जर्वेशंस हमने देखे। नाउ वी कैन सी द रीजन बिहाइंड दैम। रीजन इज डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। द फोर्स इज बिकॉज ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट ओवर देयर एंड ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड है इनका इंटरेक्शन ही कुछ इस तरीके का फोर्स क्रिएट करता है कि एक तरफ रॉड चले जाती है, ठीक है। And of course, if we reverse the current, definitely we are going to get a reverse displacement, ठीक है, तो वो दूसरे तरफ चला जाएगा। So it's totally okay, right? And we have to see कि कभी भी आपको ऐसा करंट मिले, ठीक है, let's say किसी रॉड के अंदर से करंट जा रहा है, so you can definitely get that कि भाई वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। And if you keep that rod in a external magnetic field, it will move. Alright, it will move. It will get a force acting on that object. Right? You have to get that. चलो अभी हम बात करते हैं कि ये तो ठीक है, हमें समझ में आया कि फोर्स लगता है, ठीक है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, जो कंडक्टर है वो इधर उधर मूव हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। बट हाउ कैन वी गेट द एग्जैक्ट नंबर कि भाई इतना फोर्स इसके ऊपर एक्ट हुआ है? We can get that by the help of the value of magnetic field, by the help of the value of the current. Let's see, ठीक है, let's see। देखो यहाँ पे तीन हम लोग फैक्टर्स देख सकते हैं, राइट। तीन फैक्टर्स कैसे देख सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि नॉट द डिफरेंट केसेस, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड, वी आर गिविंग एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बी, ठीक है, हमने डिसाइड कर दिया बी कैन बी एनीथिंग 5 टेस्ला 6 टेस्ला कैन बी एनीथिंग, राइट। सेकेंड थिंग करंट, हम जान सकते हैं भाई एम्पियर की हेल्प से दैट अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है, सो वी कैन नो द करंट, ठीक है, सो वी कैन नो द करंट। एक और फैक्टर है, ठीक है, एक और फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है, ठीक है, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो हमें भी ये पता होना चाहिए भाई जितना तुम्हारा लंबा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा या नहीं होगा, ये सब देखने के लिए तो लेंथ भी एक फैक्टर है जिसे हम स्मॉल m से शो कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू द फॉर्मूला बाय विच यू कैन सी दैट, ठीक है, ये जो फोर्स है जिसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज बी आई एल साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, ठीक है, तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा, दैट इज बिल साइन थीटा, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि बी तो समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड है, आई समझ में आया करंट है, एल समझ में आया लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, बट व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो वी हैव टू रिमेंबर व्हाट इज थीटा। थीटा क्या है? Theta is the angle between magnetic field and I, that means current और magnetic field के बीच में कितना एंगल है, that is also a factor on which this force experienced by the conductor depends. ऑलराइट, सो अगर हमें ये पता हो, अगर हमें पता हो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, हमें ये पता हो यहाँ पे कितना करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, हमें ये पता है कि हमने कितने लेंथ का कंडक्टर यूज़ किया है, और हमें ये पता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, इफ वी नो दी 4 थिंग्स वी कैन डेफिनेटली गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है बिल साइन थीटा,
ठीक है, इस फॉर्मूले को तुम फटाफट नोट करो एंड वी आर गोइंग टू सी द केसेस कि कब कब ज्यादा फोर्स वहां पे होगा, कब कब कम फोर्स वहां पे होगा, ठीक है। सो नोट इट डाउन वेरी फास्ट। सभी ने नोट किया, ठीक है। अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे केसेस कैसे होगा, ठीक है, ये तो सिर्फ फोर्स है एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द BIL, ठीक है। तो ये BIL पे डिपेंड करता है इंक्लूडिंग थीटा ऑल्सो। सो देखो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है, थीटा, ठीक है। लेट्स सी हम किस तरीके से रखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स मिले, या फिर हम किस तरीके से कंडक्टर को प्लेस करें कि हमें ज़ीरो फोर्स मिले। लेट्स सी दैट कंडीशंस, ठीक है। सो डिफरेंट केसेस। नंबर 1 केस, अगर हम क्या करें, थीटा को ज़ीरो कर दें, ठीक है। सो डिफरेंट केसेस में हम केस फर्स्ट देखने वाले हैं, और वो भी क्या, व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब ये बात तो हमें पता है कि ये थीटा किसके किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में है, ठीक है। लेट्स सी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस रॉड को लेट्स से इस तरीके से हैंडल करूं, ठीक है, लेट्स से दिस इज द रॉड, ठीक है, मैं इसे इस तरीके से हैंडल कर रही हूँ, B पॉइंट पीछे है, A पॉइंट आगे है, मैंने इसे इस तरीके से हैंड किया एंड यू नो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, क्या वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? यस। एक तो करंट आ रहा है आगे, ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम द स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। लेकिन हम इसे कुछ इस तरीके से कर दे कि क्या हो जाए, जीरो डायरेक्शन हो जाए। कैसे? लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा का ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर का ऊपर रहने देते हैं। लेट्स से हम कंडक्टर को कुछ इस तरीके से कर दें, इस तरीके से कर दें, B पॉइंट नीचे, A पॉइंट ऊपर, ठीक है, B पॉइंट नीचे, A पॉइंट ऊपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड, अब करंट कहाँ जा रहा है, B to A, यानी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। सो अगर करंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगे और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने अपवर्ड उसको बना ही रखा है, तो थीटा वुड बी हाउ मच, जीरो बिटवीन द I एंड द B, राइट। इन दोनों के बीच में अब 0 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज BIL साइन थीटा, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू अब हो गई है 0, तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको 0 पुट कर देते हैं, तो BIL साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, ठीक है। तो वी विल बी गेटिंग 0 फोर्स, तो हमें 0 फोर्स मिलेगा। इसका मतलब अगर कंडक्टर को कुछ इस तरीके से रख दिया जाए कि क्या हो, करंट ऊपर जाए और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर ही जा रहा हो, अगर दोनों सेम टू सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 0 0 नॉट दी 0 0 बट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर जा रहा है, सो देयर वुड बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है, कोई फोर्स उसको नहीं फील होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हम क्या करें, अब हम देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट, यानी कि 180 डिग्री। तो जब हम 180 डिग्री रखेंगे तब क्या होना चाहिए, BIL साइन 180 डिग्री, ठीक है। और अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, दिस इज I, साइन 180 डिग्री कितना होता है, सबको पता तो है ना, साइन 180 डिग्री होता है 0, तो अभी भी तुमको फोर्स 0 ही मिलेगा, ठीक है। और 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ,
मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 180 डिग्री है। कैसे? जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे अभी हम प्रैक्टिकल तो कैसे करें, पर देखो इस केस की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, तो दिस इज द कंडक्टर एंड आई करंट, ठीक है, एंड जो बी है वो भी कैसा है, ऊपर की तरफ है। अब इफ दिस इज द कंडीशन, अगर बी भी ऊपर की तरफ है, करंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यू विल बी गेटिंग जीरो फोर्स, कोई फोर्स कंडक्टर पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, तो क्या करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर है, ठीक है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेट्स से दिस इज द करंट जो कि नीचे जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर का ऊपर ही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर का ऊपर ही है, करंट नीचे जा रहा है 180 डिग्री, राइट, अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल, है ना। इसको क्या बोल देते हैं, 0 डिग्री पे हम बोल देते हैं पैरेलल, और 180 डिग्री में हम बोल देते हैं एंटी पैरेलल। सो इन बोथ द केसेस, जब जब थीटा 0 होगा या 180 डिग्री होगा, इसका मतलब जब जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के, देयर वुड बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है। तो ये कंडक्टर बिल्कुल मूव नहीं करेगा जब जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। केस टू हम लोग देखते हैं, दैट इज जब थीटा को 90 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिख देते हैं हम लोग फटाफट से, BIL साइन 90 डिग्री। जैसे ही साइन 90 लिखेंगे हमको पता चल चुका है साइन 90 इज 1, ठीक है, तो हम लोग सिंपल पता चल जाएगा हम लोग को कि BIL हमारा फोर्स हमें मिल गया है। सो इफ वी प्लेस्ड इन द 90 डिग्री, अगर आप परपेंडिकुलर रखते हैं, इस तरीके से रख रहे हैं कि भाई जैसे अभी हमने रखा, बिल्कुल रखा ना, देखो दिस इज द थिंग, राइट, B पॉइंट A पॉइंट coming out of the screen, right, magnetic field is going in upward direction, तो this is the 90 डिग्री, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है, इस वजह से इस कंडक्टर पे एक फोर्स होगा जो इसे लेफ्ट की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, एंड दिस इज द रीजन। एंड डू यू नो दैट कि देखो 0 डिग्री पे भी 0 हमें मिल रहा है, ठीक है, तो मतलब अगर हमने पैरेलल रख दिया तो वी गेट 0 फोर्स, जब एंटी पैरेलल रख रहे हैं तो भी हमें 0 मिल रहा है। सो द ओनली कंडीशन इन विच वी गेटिंग फोर्स, कि भाई हमें पता चले कंडक्टर पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर, सो ओनली कंडीशन इज व्हाट, द 90 डिग्री, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द फोर्स जो लग रहा है, अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है वो आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। सो इन दैट केस यू वुड बी गेटिंग अ मैक्सिमम करंट, ठीक है, यू वुड बी गेटिंग मैक्सिमम, नॉट द करंट बट फोर्स, ठीक है, you would be getting a maximum force only what condition, whenever the conductor is perpendicular, you can say the current is perpendicular to the magnetic field, right। तो देखो यहाँ पे आपने कुछ चीजें समझी, ठीक है, और कुछ चीजें जानी भी, है ना। अब आप जान सकते हो कि कब कंडीशंस को इस तरीके से रखा जाए कि कंडक्टर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगे, कब उस पर 0 फोर्स एक्ट करवाया जाए, आपको ये कंडीशन सब पता है, राइट। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेट्स से यहाँ पे ये जो हॉर्सशू वाला मैग्नेट हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है, व्हाट इफ दैट मैग्नेट गोज अवे, राइट, हम क्या करें, मैग्नेट को हटा देते हैं, जैसे ही मैग्नेट हमने हटा दी, देयर वुड बी नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, there would be no external magnetic field and that's why तब क्या होगा, तब भी इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स 0 होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। सोचो इस फॉर्मूले में BIL साइन थीटा में से अगर तुम B को 0 कर दो तो पूरा वैल्यू तो 0 हो ही जाएगा, राइट। सो देयर वुड बी नो फोर्स, ठीक है। तो आप ये दोनों केसेस को नोट करें एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन, हाउ टू गेट द डायरेक्शन। अभी हमने मैग्नीट्यूड पता कर लिया, अब डायरेक्शन पता करेंगे।
चलो अभी हम डायरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ वी नो द मैग्नीट्यूड। पहले हमें पता चला कि भाई ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऐसा फोर्स होता है ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स होता है। फिर हमने पता किया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है, नॉट द बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि भाई कितना फोर्स उस कंडक्टर पे एक्ट हो रहा है, ये हमने पता किया। अब हम पता करते हैं कौन सी डायरेक्शन में फोर्स होगा, क्या वो लेफ्ट जाएगा, क्या वो राइट जाएगा, लेट्स सी दैट, ठीक है। सो how you are going to get the direction? By using the Fleming's left hand rule. Use your left hand, right, not the right one, left hand, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड में आपको क्या करना है, यू हैव टू होल्ड योर फिंगर्स लाइक दिस, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एवरी फिंगर इज परपेंडिकुलर टू वन अनदर, राइट, सो दिस इज द म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। अब देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, सी यू कैन सी व्हाट इज दिस, देखो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, द फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। दिस वन इज द कंडक्टर का करंट, ठीक है, तो मतलब करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस विल पॉइंटिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज यू कैन से, एंड दिस थिंग द थंब विल बी शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, सो यू कैन सी द थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, first finger magnetic field, and the coming outward, the second finger coming outward, that is the direction of the current, all right। now let's test कि हमने जो पढ़ा क्या वो सही था क्या गलत, ठीक है, let's test it। ये देखो ये रहा what we did, हमने क्या देखा कि करंट B में से I में आ रहा है, राइट, B से I में नहीं A में आ रहा है, राइट, तो B से A में आ रहा है, राइट, so we should this was the current, second finger was the current, right, so let's do it। The current is going in the outward direction, ठीक है। Now I am pointing this finger, the second finger coming outward from the screen, all right, you can get that। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड मुझे किस तरीके से रखना है, ऊपर की तरफ, upward direction में, so let's do this, है ना। Current is coming in the outward direction, coming outward B to A, right, and magnetic field is in this direction, as you can see here, thumb is pointing towards what, towards left, right, and that's why we can say that this would be the direction of the force, right, experienced by the, you can say, this conductor, so this would be the thing, that's why it is going in this direction, right, in this direction, so that is the thing what you need to understand, right। तुम सिर्फ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ये पता कर सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये कंडक्टर, ठीक है। यू कैन यूज दिस, हाउ एंड व्हाई यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज दिस थंब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, first finger the direction of magnetic field, and second finger the direction of the current, right, so you can definitely get that। इसके अलावा अगर तुम इस उससे मतलब इस रूल से कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तुमको ऐसे ऐसे करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन यूज अनदर रूल, ठीक है, यू कैन डेफिनेटली यूज ए राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड, दिस इज द राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, तो लेट्स डू दैट। देखो राइट हैंड पाम रूल में यू हैव टू स्ट्रेच दैट, ठीक है, you have to stretch that, these fingers will be showing you the direction of magnetic field, all right, these fingers will be showing you the direction of magnetic field, all right। अब देखो जैसे ये magnetic field को show करेंगी, this thumb will point in the direction of the current, all right, and the palm, your palm will be you can say facing the direction of the force, ठीक है, means force is in this direction, in the, you can say, in this direction, alright, let's see that how we can do that, ठीक है। हमने जैसे अभी ये देखा था, let's do that again, यहाँ पे हम वापस से वही करते हैं, हम ना जो है राइट हैंड रूल करते हैं। अब देखो करंट शुड बी लाइक दिस, फोर्थ नंबर जो थंब है, ठीक है, ये कर रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, करंट के डायरेक्शन में, सो लेट्स डू दिस कि लेट्स डू दिस, ठीक है, B से A में आ रहा है, लाइक करंट इज कमिंग आउटवर्ड, सो दिस इज द थंब का जो डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन, ठीक है। Magnetic fields are going upward, so my fingers in the upper direction, right, the direction of magnetic field, and as you can see my palm is facing in that direction, and that's why the conductor will be experiencing a force in that direction only, all right, so that's how you can get using the right hand rule, palm rule actually, not the right hand rule, ठीक है। और तुम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी पता कर सकते हो, so you can use any method or any rule जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब हम अगली चीज़ पढ़ते हैं, और अगली चीज़ क्या है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, और यू कैन से नॉट द कंडक्टर, लेट्स टॉक अबाउट अ चार्ज पार्टिकल।
ठीक है, एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, ठीक है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डू दैट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. लेट्स डू दैट. सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं. ठीक है, सो आई एम मेकिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. ऑलराइट, सो मैग्नेटिक फील्ड आर पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, एंड आई एम मेकिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. As you can see, parallel lines always show you the uniform magnetic field. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं. ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं एंड ये रहा वो ब्लू कलर का चार्ज पार्टिकल. ठीक है, ये ब्लू कलर का चार्ज पार्टिकल आप सभी देख पा रहे हैं. लेट्स से इसके पास Q चार्ज है. ठीक है, लेट्स से इट हैज अ Q चार्ज and it is going in a velocity, going with the velocity we can say. ठीक है, तो ये इस वेलोसिटी से ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा है. ठीक है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड B. ठीक है, अब देखो व्हाट इज द सिचुएशन हियर. सिचुएशन क्या है कि भाई ये है Q, ये है एक चार्ज पार्टिकल और ये ऐसे जा रहा है. ठीक है, इट इज गोइंग इन मैग्नेटिक फील्ड. डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड तो उस तरफ है. ठीक है, दे आर पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन एंड द चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v. ऑलराइट, सो देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन and it has a magnetic field B. So whenever you deal with such type of thing, जब तुम्हें पता करना हो कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, ये चार्ज पार्टिकल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पटक दो तुम, ठीक है, उसके पास पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है एक डायरेक्शन में, है ना, और तुम उसको किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको कितना फोर्स लगेगा, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा. दैट इज द मेन थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अभी. ठीक है, देखो, when a charge particle of charge Q is moving with velocity v in a magnetic field B at an angle theta, that should be theta. ठीक है, that should be theta. Let me tell you what is the angle between here. This is the angle. Let me show you with the different color. This is a theta, the angle between V and B. ठीक है, तो मतलब जिस वेलोसिटी से, जिस भी डायरेक्शन में, जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था, उस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द थीटा. ठीक है, अगेन लेट्स राइट आउट द फोर्स विद अनदर कलर. वी हैव वेरी लेस कलर्स. देखो तो क्या हो जाएगा, Q, सबसे पहले तो चार्ज, कितना चार्ज है पहले तो वो लिखेंगे. देन वी विल बी राइटिंग V, कितने वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल भाग रहा है. ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट B कि भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड इसको, जो मतलब हमने रखा हुआ है, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड वी आर प्रोवाइडिंग इट, राइट, एंड देन साइन थीटा. Alright, so what you will be getting? You will be getting Q, charge on that particle, V, you can say velocity on that particle, of that particle, B, magnetic field provided to the particle, right? उसको magnetic field का presence हमने दिलवाया, right? We have provided the magnetic field and that's why it is the external magnetic field, है ना, हमने क्योंकि provide किया है. ठीक है, और sin theta, theta is the angle between velocity and the magnetic field. ठीक है, तो जब कभी you get this type of thing, you will get this formula and you are going to definitely write this out. ठीक है, तो आपको कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल के बारे में बोले कि भाई कोई चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से जा रहा था, x डायरेक्शन में जा रहा था बेचारा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, पता नहीं क्या हुआ. लेट्स टॉक अबाउट दैट. ठीक है, तो फर्स्ट आप ये फॉर्मूला लिखें एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द केसेस. अगेन जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ वहाँ केसेस भी होंगे. ठीक है, तो हम इसके केसेस भी पढ़ते हैं, इसको फटाफट से नोट करो.
ठीक है, तो हम लोग समझ तो गए ना, Q क्या है, V क्या है, B क्या है, थीटा क्या है, ठीक है। और ये जो थीटा है, रिमेंबर थीटा इज बिटवीन व्हाट, बिटवीन V एंड B, ठीक है। V और B के बीच में ये थीटा एंगल है, एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट एंगल्स। अगर डिफरेंट एंगल्स होंगे तो मतलब डिफरेंट फोर्सेस होंगे, और उसकी वजह से ये जो Q पार्टिकल है, क्या ये अपना पाथ बदल देगा, या फिर ये जिस रास्ते पे जा रहा था क्या ये उसी रास्ते पे चलता रहेगा, या फिर ये अपना पाथ कैसा करेगा, सर्कुलर करेगा, हेलिकल करेगा, स्ट्रेट लाइन करेगा, या कैसे रैंडम मोशन करेगा। लेट्स सी दैट। ये डिफरेंट केसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब इट इज़ पॉसिबल, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द केसेस। तो पहले हम वापस से जो है वो डायग्राम बना देते हैं, है ना। दिस इज द यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और दिस इज द पार्टिकल Q। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्टिकल Q बना दिया है, ठीक है। Q चार्ज का पार्टिकल है वो। और लेट्स से अभी देखो चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दिया है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अब हम फर्स्ट केस देखते हैं। सो केस फर्स्ट जो है वो क्या है, पहला केस डेफिनेटली 0 डिग्री होता है ना। तो केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है जब थीटा 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो तो क्या हो, ठीक है। तो क्या हो, तो देखो क्या होगा, Q V B साइन 0 डिग्री, क्योंकि 0 रख दिया, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है, फोर्स वुड बी 0, फोर्स वुड बी 0। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा, हमने क्या किया है, थीटा को 0 रख दिया है, मतलब हमने जो वेलोसिटी इसको दी है, यानी कि किस डायरेक्शन में दी है, ब्लैक डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रही हूँ। देखो ये रहा V, ये रहा V, ये रहा B, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल है वो V वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं होगा, ठीक है। फोर्स वुड बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा, इसका मतलब ये पार्टिकल शांति से जैसे जा रहा था उसी स्पीड में वैसा वैसा चलता जाएगा, ठीक है। तो मतलब पार्टिकल को कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, वो जैसा जा रहा था पहले अभी भी वैसे ही जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेकेंड केस की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकेंड केस की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड केस के अंदर हम क्या लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, है ना। ओफ, देखो ऑलराइट, अभी हम क्या कर रहे हैं, वापस से थीटा ले रहे हैं अपना। जब थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब क्या हो, तब जो फोर्स है बेचारा वो क्या हो जाएगा, Q V B साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, Q V B, जो कि मैक्सिमम होगा, जो कि कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। देखो कैसे, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। ये ब्लैक वाला मैं हटा देती हूँ, या फिर नहीं रहने दूँ, रहने देती हूँ, है ना। अब की बार, ठीक है, यहाँ मैंने क्या बता देती हूँ, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट केस है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो वेलोसिटी थी वो सेम डायरेक्शन में थी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम बात करें 90 डिग्री की, यानी अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल था ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये ऊपर जा रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो ये कैसे 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 मूव करने लगेगा, अब ये सर्कल्स में मूव करने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसके ऊपर ये फोर्स है, Q V B फोर्स है अब इसके ऊपर, ठीक है, 90 डिग्री पर इस पे फोर्स है, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा और ये इस तरीके से राउंड एंड राउंड मूव करने लगेगा। सो इट विल मूविंग इन अ सर्कुलर, यू कैन से सर्कुलर पाथ। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड केस के लिए,
इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन सर्कल, ठीक है। और ये जो सर्कल होगा दैट वुड बी, मतलब जो प्लेन होगा सर्कल का, दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू बी हम लिख देते हैं, ऑलराइट। देखो क्या होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, v का डायरेक्शन, यस वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ इसको लेके जाना चाहता है, तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और वो क्या करेगा, ऊपर जाते हुए पार्टिकल को ऐसे घुमा के पूरा एक राउंड करवा देगा, एंड इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसा कैसा मूव करते रहेगा उसी जगह पर, लाइक इन दिस प्लेन, तो वो ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो वी कैन डेफिनेटली से दैट इट विल मूव इन सर्कल when the theta between the velocity and the magnetic field will be perpendicular, that is 90 degree, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका थर्ड कंडीशन, केस थर्ड तुम्हें क्या कहता है, केस थर्ड के लिए तो जगह नहीं बची। केस थर्ड क्या कहता है कि जब जो थीटा है इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, मतलब अगर थीटा है, ठीक है, लेकिन वो 0 भी नहीं है और वो 90 भी नहीं है, इन दोनों के बीच का कोई एंगल है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से देखो, अगर 0 होता तो वो तो सीधे जाता, बिल्कुल सही बात है। अगर 90 डिग्री होता तो वो सर्कल्स में घूमने लगता, सही बात है, हमने जो अभी देखा है ना, अभी हम जो केसेस हमने 2 पढ़े, तो देखो एक 0 में सीधे जा रहा था, 90 डिग्री में वहीं के वहीं सर्कुलर कर रहा है, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल कर दिया गया तो मतलब वो सीधे भी जाएगा और सर्कुलर भी जाएगा, राइट। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, वापस से सुनो। जब हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो थीटा 0 4 0, तो वो बिल्कुल सीधे जा रहा था, ठीक है, उस जो इस डायरेक्शन में जा रहा था जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और चलता जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जो सेकंड केस 90 डिग्री के केस में था, तो क्या हो रहा था कि वो सर्कल अपने ही प्लेस पे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब अगर इन दोनों के ही बीच का कोई एंगल कर दिया जाए तो मतलब वो सीधा भी जाएगा और वो सर्कल्स में भी घूमेगा, सो इट विल फॉलो अ पाथ लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ व्हेन द थीटा इज इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ठीक है, तो फोर्स वुड बी हाउ मच, इट वुड बी QVB sin थीटा, एंड ऑलराइट। एंड ये किस तरीके का मोशन फॉलो करेगा, इट विल मूव इन हेलिकल पाथ, ठीक है, हेलिकल पाथ की तरफ मूव करेगा। कैसे, लेट्स सी दैट, कैसे मूव करेगा। इट विल मूव लाइक दिस, ये रहा Q पार्टिकल, ठीक है, दिस इज द Q पार्टिकल, एंड इट विल मूव लाइक दिस, आगे भी जा रहा है और सर्कुलर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है और सर्कुलर भी जा रहा है, ठीक है, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में वो सिर्फ एक प्लेन में सर्कुलर पाथ में जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ये सर्कुलर पाथ में गया v वेलोसिटी से, एंड b यहाँ की तरफ है, तो इस तरीके से ये घूमता रह जाएगा एक ही प्लेन में, एंड b इज इन दैट डायरेक्शन, राइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, एक चार्ज पार्टिकल को हम 3 तरीके से मूव करवा सकते हैं। एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग सीधे की सीधे मूव करवा सकते हैं कि भाई तू जहाँ जा रहा है वो वहीं जाता जाए, ठीक है, हम उसको वैसा भी मूव करवा सकते हैं। हम उस चार्ज पार्टिकल को सेकंड तरीके से भी मूव करवा सकते हैं, दैट इज तुम वही रहो लेकिन सर्कल में घूमो, हम ऐसा भी करवा सकते हैं। और हम उसी चार्ज पार्टिकल को सीधे के साथ साथ सर्कुलर भी मूव करवा सकते हैं, लाइक हेलिकल पाथ, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करेगा। व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना, उसी डायरेक्शन में तुम मैग्नेटिक फील्ड उसे दे दो, तो वो बिना अपना पाथ डेविएट करे सीधे सीधे चलता जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें उसे गोल में घुमाना है, अगर सर्कुलर में उसको सर्कुलर पाथ में घुमाते रहना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, वो जिस वेलोसिटी से जा रहा था, जिस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड दे दो, तो वो वहीं का वहीं सर्कुलर मूव करता रहेगा, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर तुम्हें उसे हेलिकल पाथ में रखना है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि उसका जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसे कुछ एंगल 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल चूज करके उस एंगल पे आप मैग्नेटिक फील्ड दे दो। तो अब वो क्या करेगा, वो किस तरीके से मूव करेगा, गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा, गोल भी घूमेगा आगे भी जाएगा, दैट इज इन द हेलिकल पाथ,
ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इजीली चार्ज को मूव करवा सकते हो इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट, एंड डिपेंडिंग ऑन यू, तुम कैसा मैग्नेटिक फील्ड दोगे वो वैसा वैसा मूव करते जाएगा, ठीक है। सो देयर आर 3 केसेस, लर्न दीज 3 केसेस, फटाफट नोट डाउन करो एंड देन वी विल मूविंग टू द डायरेक्शन। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन देखने का एक रूल देखते हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सो दिस इज द रूल अगेन, वापस से हम लेफ्ट हैंड रूल करेंगे, लेकिन अब की बार हमें चार्ज का ध्यान रखना होगा। कैसे ध्यान रखना होगा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, सो ऑलवेज रिमेंबर टू डू दिस। हाउ, देखो फोर्स किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल का फोर्स, दैट वुड बी थ्रू दी थंब। पहला फिंगर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और सेकेंड फिंगर जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट इज यहाँ पे आपको जो है चार्ज का देखना पड़ेगा। कैसे, लेट मी टेल यू। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा। रिमेंबर, हम जानते हैं ना कि चार्ज क्या मतलब, यू कैन से कि करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, है ना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते हैं क्योंकि हमने ये सीखा है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही फ्लो करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम पॉजिटिव की बात करें, प्रोटॉन्स की बात करें, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर होगा, नेगेटिव चार्ज अगर होगा, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि देखो जो चार्ज है, चार्ज का यू कैन से डायरेक्शन है, ठीक है, लेट्स से वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, लेट्स से वो अपवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। हम सेकंड केस जो है उसको रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सेकंड केस था ना, सेकंड केस जहाँ पर वेलोसिटी कहाँ थी, ऊपर की तरफ थी, तो पार्टिकल, वो जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो मतलब डायरेक्शन वुड बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमने उधर की तरफ दिया हुआ है, तो ये रहा फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, फोर्स कहाँ आ रहा है, कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हो तुम्हारा थंब, इनटू द स्क्रीन, राइट। तो मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ऊपर जाने की बजाय पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल गो इन ऑल द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वो वहीं का वहीं रह के सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट द डायरेक्शंस। अब हम बात करते हैं एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा हुआ है। हाउ यू आर गोइंग टू दैट, कैसे कैलकुलेट करोगे उसके ऊपर एक फोर्स, ठीक है। तो लेट अस सी एंड लेट अस सी, ठीक है। सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल having charge q moving with velocity v is प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अभी तक तो आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी देने लगोगे, ठीक है। तो अगर उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही रख दिया, तब उसके ऊपर कितना फोर्स आने वाला है और कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। देन फोर्स वुड बी हाउ मच, फोर्स वुड बी Q, ठीक है, E प्लस V क्रॉस B, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट दी फोर्स, ठीक है। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो देखो QE दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, या रिमेंबर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था फोर्स अपॉन Q, है ना। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। QB साइन थीटा, दैट क्रॉस इज द वेक्टर क्रॉस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा QB साइन थीटा, सॉरी VB साइन थीटा, है ना। और इन दोनों में Q कॉमन आ रहा है, सो वी टेक दैट Q आउट। आपको पता है इस फोर्स को क्या कहते हैं, इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स इज ड्यू टू बोथ द फील्ड्स,
ये जो फोर्स है ये दोनों ही फील्ड्स की वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी है और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से भी है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, इसीलिए क्या नाम रखा गया है, लॉरेंस फोर्स रखा गया है ना। अब देखो व्हाट विल हैपन, सिर्फ हम लोग इसका एक ही केस डिस्क्राइब करने वाले हैं, सिर्फ एक ही केस डिस्क्राइब करने वाले हैं, वो भी क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो V के और पैरेलल हो B के, मतलब अगर इस डायरेक्शन में है ना तो B भी इसी डायरेक्शन में होगा, V भी इसी डायरेक्शन में होगा और E भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो एज यू कैन सी हियर V और B तो पैरेलल हो गए, है ना। अब जब हमने ये बात सीखी हुई थी, क्या सीखी थी, QVB साइन थीटा, थीटा 0 कर दिया, फोर्स 0 हो गया, तो मतलब इस केस में B की वजह से जो फोर्स आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आने वाला है वो तो हो गया 0, बचा कौन, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या होगा, वो जिस पाथ पे जा रहा था पार्टिकल वो उसी पाथ पे चलता जाएगा, बट वेलोसिटी उसका इंक्रीज हो जाएगा, है ना, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, है ना। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, सो दैट इज द थिंग दैट वाज इन दिस लेक्चर, हम जो कवर करने वाले थे। तो अब आज हमने क्या देखा है, हमने आज देखा है कि भाई जब कभी भी कोई कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जब कभी भी उसके अंदर से करंट जाता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि उस फोर्स का तुम मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फिर हमने देखा उस फोर्स का तुम डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हो, एंड देन वी सॉ व्हाट, चार्ज। चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तब क्या होगा, राइट, उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता करोगे, उसका डायरेक्शन कैसे पता करोगे, राइट। उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड में रख दे तो हमें क्या मिलता है, QE + V क्रॉस B, ठीक है। ये चीज जो कहते हैं इसे हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। सो नोट इट डाउन वेरी फास्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है बस यहीं तक। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू स्टडी फ्रॉम इट। ठीक है, हम लोग को दोनों एग्जाम जो है क्रैक करने हैं, सो वी हैव टू फाइट बोथ, राइट। एंड ऑल्सो यू हैव टू डू योर होमवर्क, राइट। यू हैव टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस जो कि हम लोग कर रहे हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सारा जितने भी एक्सरसाइजेस है वो कंप्लीट करनी है। सो थैंक यू सो मच।